एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर एक बार मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस में हम लोग देख रहे थे, एग्जाम्पल देखे थे, शायद एग्जाम्पल देखे थे हम लोग रियल नंबर वाला ना। थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक आता है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, उसको भी देख लेते हैं। Prove that example. Prove that the metric space CD of complex plane where B Z1 Z2 बराबर mod of Z1 minus Z2 for all Z1 Z2 belongs to C is complete. Complete बनाना बोल रहा है कि प्रूव दैट द मैट्रिक स्पेस CD कॉम्प्लेक्स प्लेन का है। जैसे x होता था ना XD, उसी तरह CD है ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, जहां पर बताया कि D Z1 Z2 का मीनिंग आप निकाले मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग टू C इज कंप्लीट बनाना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लेट Zn बी ए कुछ सीक्वेंस, sequence of complex numbers. Let Zn बराबर an plus I bn, n बराबर 1 2 3 dot dot dot, where am bn are real and imaginary parts. Real and imaginary parts of Zn. Then sequence Am and Bn are sequences of real numbers. Let epsilon greater than 0 be given. Then since Zn is a sequence, is a Cauchy sequence, there exists a positive integer and not such that mod Zm minus Zn less than epsilon, where m comma n greater than equal to n naught, but mod of Zm Zn mod of am plus I bm minus an plus I bn बराबर mod am minus an plus I bm minus bn बराबर अंडर रूट am minus an का होल स्क्वायर प्लस bm माइनस bn का होल स्क्वायर। Hence mod am minus an less than equal to Zm minus Zn less than epsilon, and
bm minus bn as we know sequence an and sequence bn are sequence of real numbers hence sequence an and sequence bn are Cauchy sequence of real numbers। हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बोल रहा है प्रूव दैट जैसे हम लोग कंप्लीट के बारे में जानते हैं, कोई भी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के बारे में हम लोग सीखे थे कि कोई मैट्रिक स्पेस एक्स डी को कंप्लीट बोलेंगे अगर हर एक कुछ सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस टू ए पॉइंट ऑफ एक्स, ऐसे लिखे थे ना, जितना भी कुछ सीक्वेंस होगा इन एक्स कन्वर्जेस टू ए पॉइंट ऑफ एक्स। और हम लोग देखे थे फॉर गिवन एप्सिलॉन कुछ सीक्वेंस an ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स सच दैट फॉर ऑल an बिलोंग्स टू x an डज नॉट कन्वर्ज टू ए पॉइंट ऑफ x, तो वो इनकम्प्लीट होता है। तो हम लोग सबसे पहले प्रूफ दैट बोल रहा है कि मैट्रिक स्पेस CD ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन जहां पर d z1 z2 का वैल्यू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 है, फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू C इज कंप्लीट बनाना है। तो Zn एक सीक्वेंस ले लिया, कुछ ही सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जहां पर Zn का मतलब an और प्लस ibn है ना, जहां पर बताओ कि an और bn दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है। तो सीक्वेंस an और bn जो Zn सीक्वेंस है कुछ ही सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, एंड an और bn ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है ना, ये भी तो रियल होता है ना। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सिंस सीक्वेंस Zn इज ए कुछ ही सीक्वेंस, चूंकि Zn सीक्वेंस को कुछ ही सीक्वेंस बोला है, there exists a positive integer and not such that Zm minus Zn का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, जहां पर m और n दोनों n नॉट से क्या बड़ा है। तो मॉड, लेकिन हम लोग Zm minus Zn का वैल्यू निकाले जो कि m minus an का होल स्क्वायर प्लस bm minus bn का होल स्क्वायर, बहुत आसान है निकालना। रियल को एक पार्ट में कर दिया, इमेजिनरी को एक पार्ट में कर दिया, तब ना उसका मॉड निकालोगे। तो हम लोग देखें कि मॉड am minus an लेस देन मॉड Zm minus Zn, और Zm minus Zn का जो है वो क्या है, लेस देन, हाँ लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से मॉड am minus an लेस देन एप्सिलॉन, मॉड दोनों रियल नंबर के लिए बना रहे हैं, रियल नंबर को अलग अलग कर लिए, bm minus bn को भी लेस देन एप्सिलॉन बनाए। एज वी नो सीक्वेंस an and bn सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, सीक्वेंस ऑफ, तो हेंस an and bn आर कुछ ही सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अगर ये दोनों कुछ ही सीक्वेंस रियल नंबर बना लेते हैं तो Zn भी कुछ ही सीक्वेंस ऑफ आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में, अगर ये दोनों को हम लोग बना लेते हैं। लिख लो तो कंप्लीट नहीं हुआ है पॉइंट ऑफ एक्स। आप ये पॉइंट लिखे हैं मॉड am minus an is less than equal to Zm minus Zn, किस केसेस में? हो गया, ऊपर वाला कंप्लीट है, बताएंगे ये प्रॉपर्टी है बेसिकली। ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का ये पोर्शन से पोर्शन बनता है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का।
since RD is complete, these sequences converges to a real number. These sequences converges to a real number. Let अगर ये कन्वर्ज करेगा तो an tends to A and Bn tends to B. Let Z बराबर A plus IB belongs to C. We shall show that N tends to A and Bn tends to B. Since N tends to A and Bn tends to B, there exists a positive integer N1 such that mod n minus a less than epsilon by 2 and mod bn minus b less than epsilon by 2 when n greater than n1. Then mod Zn minus Z An plus IBn A plus IB, इसको लिखा जा सकता है An minus A I Bn minus B less than equal to An minus A Bn minus B less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 less than epsilon when hence Zn tends to Z when n tends to infinity. Finally, the space, metric space CD is complete. तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस को बनाने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो दो थ्योरम है, और वो दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम पक्का आता है। वो थ्योरम है कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम और बैक कैटेगरी थ्योरम। दोनों में से एक थ्योरम पक्का पूछा जाएगा, और दोनों अपने आप में बड़ा बड़ा थ्योरम है, बिग बिग थ्योरम। तो उसको स्टेज दर स्टेज काम करो, और बड़ा है तो हम बार बार बोले हैं कोई भी बड़ा थ्योरम होता है तो 100% टफ नहीं होता है, थोड़ा सा पार्ट उसका टफ होता है।
बहुत कुछ अच्छा चीज भी मिलेगा, कुछ टफ चीज भी मिलेगा, तो उसको केयरफुली ध्यान से देखना है। तो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम का टाइटल है, नेक्स्ट पेज नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद हम लोग मैट्रिक स्पेस के आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, ये दोनों थ्योरम पढ़ने के बाद। लेकिन ये दोनों थ्योरम अपने आप में बहुत मायने रखता है। एक कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम में थोड़ा सा जानना है खास चीज, कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। एक छोटा सा नोट पॉइंट जानना है जो कि हम लोग पहले पढ़े हैं लेकिन याद नहीं हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ है, थ्योरम का स्टेटमेंट से शुरू होगा। अभी थोड़ा सा हम लोग एक नोट पॉइंट को जानते हैं। इफ आई एन, याद होगा तुमको थोड़ा सा, ए एन बी एन, रियल वर्सेस 2 में पढ़े हम लोग इसको, एन बराबर 1 2 3 डॉट 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 डिनोट्स द सीक्वेंस ऑफ, denotes the sequence of closed intervals such that such of which is contained in the preceding interval and if the length of interval, याद आ रहा है रोहित? नहीं आ रहा है ना, याद आ जाएगा। लेंथ ऑफ इंटरवल ऑफ द sequence converges to 0 then there exists one and only one point, क्या बोलते हैं इसको? जाई, which lie inside every interval of the sequence of intervals such that limit an बराबर लिमिट bn बराबर जाए। इसी का जनरल सेटिंग है मैट्रिक स्पेस में, है ना, इसी का जनरल सेटिंग है, ये पर्टिकुलर है। इसका एप्लीकेशन तो हम लोग एक आईएन इंटरवल लेते हैं। आईएन इंटरवल का मतलब हो गया हियर I1 का वैल्यू मान लेते हैं A1 B1, है ना, क्लोज इंटरवल का है। I2 का वैल्यू A2 B2 डॉट डॉट डॉट। तो IN जो है इस इंटरवल का, IN में इस तरह का है, I1 I2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह का एक सेट है। तो I1 जहां पर A1 B1 है, I2 जहां पर A2 B2, इंटरवल्स का सेट है।
डिनोट द सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स। सीक्वेंस है क्लोज इंटरवल का। सच ऑफ व्हिच इज कंटेन इन द प्रेसिडिंग, मतलब ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये इसमें कंटेन कर रहा है, ऐसे। सच ऑफ व्हिच इज कंटेन इन द प्रेसिडिंग इंटरवल, ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये इसमें कंटेन कर रहा है, ऐसे। एंड इफ द लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब ए एंड बी एन, लेंथ ऑफ इंटरवल ऑफ द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो, वो कन्वर्ज कर रहा है जीरो में। अगर ऐसा है तब बोलता है कि देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन पॉइंट जाई, तब एक और एकमात्र पॉइंट जाई आएगा, व्हिच लाई इनसाइड एवरी इंटरवल, जो कि लाई कर रहा है हर एक इंटरवल में ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इंटरवल सच दैट ए एन का लिमिट बराबर बी एन का लिमिट बराबर जाएगी। ये हम लोग पहले पढ़े हैं। एक हम लोग हल्का से देख लेते हैं, नेस्टेड इंटरवल्स, नेस्टेड सीक्वेंस। नेस्टेड सीक्वेंस, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस a sequence Fn of subsets of X is said to be monotonic decreasing I double F. F1 is the superset of F2 is the superset of F3 dot dot dot. Such a sequence is also called nested sequence. तो इसके बाद हम लोग जो है इसका जनरलाइज पार्ट करेंगे इस थ्योरम का। तो नेस्टेड सीक्वेंस बोलता है कि एक्सडी कोई मैट्रिक स्पेस है, ए सीक्वेंस एफएन मतलब F1, F2, F3 बहुत सारा है, ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स का जितना भी सबसेट्स है उसको लेके हम लोग क्या बना लिए, एक सीक्वेंस बना जिसका नाम F1 दिए, F2 दिए, बहुत सारा सबसेट होगा। इस सेट में मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा अगर F1 इज द सुपरसेट ऑफ F2 इज द सुपरसेट ऑफ F3। इसका मतलब आया F2 इज द सबसेट ऑफ F1, ऐसे मतलब F1 कंटेन कर रहा है इस F2 को, F2 कंटेन कर रहा है इस F3 को, ऐसे। तब ऐसे सीक्वेंस को हम लोग नेस्टेड सीक्वेंस भी बोलते हैं। ये तो तुम लोग जानते हो, F2 अगर इसका सबसेट है तो F1 इसका क्या हो जाएगा, सुपरसेट, समझ रहे हो ना। F2 इज द सबसेट ऑफ F1, F1 इज द सुपरसेट ऑफ F2। ये नोटेशन ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते। अब हम लोग साल बीत गया, नहीं साल बीत गया ऐसे पढ़ते हुए हम लोग। ये दिन ये भी उपलब्धि है, सोचे है ना, प्रेरणा लेना इस बात से तुम लोग इतना कठिन परिस्थिति में काम किए, कार्य करो ना, सब चीज हम बताना जरूरी नहीं है ना। अब हम लोग स्टेट एंड प्रूफ आ जाएंगे, जहां पर बहुत लंबा चौड़ा थ्योरम है।
तो एकदम ध्यानपूर्वक देखना है। कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, ये भी आई है। अब आ रहा है कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम का स्टेटमेंट। हम बोले बड़ा है, इंपॉर्टेंट तो होता ही है, बेहद इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ पार्ट इसका डिफिकल्ट हो सकता है। लेट स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम का स्टेटमेंट, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, complete matrix space, XD be a complete metric space and sequence Fn a decreasing sequence of non-empty closed subsets of X such that del Fn tends to 0, that is distance diameter of Fn, that is diameter of Fn tends to 0 as n tends to infinity, then f बराबर I बराबर 1 to n Fn contains exactly one point of X। ये स्टेटमेंट है, इसका हम लोग को प्रूफ करना है। नोट्स भेज देता है तुम लोगों ने कॉलेजों में, पीडीएफ भेज देता है। रोहित, थ्योरम में पीडीएफ का काहे बताना? किताब नहीं है तो पीडीएफ हो सकता है, पढ़ाने का वे पीडीएफ थोड़ी हो सकता है। तो इससे मैं तो किताबें पढ़ रहा हूँ। जानते हो, जितना इन लोग जो खर्चा करता है पढ़ाई के लिए, ऐसा पॉलिसी नहीं बनाया सकता, ऐसा नहीं है। कॉलेज वाला देखो ना, यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है, खाली पैसा देने के लिए फॉर्म भरवा रहा है। यूनिवर्सिटी में सेमथर्ड का कोई मतलब नहीं करता है। राखी लोग बैठ के सेमथर्ड का क्या मीनिंग है? सेमथर्ड तो इन लोग को पास कर दिया है, फिर फॉर्म भरने का मतलब है एग्जामिनेशन लेंगे, नहीं तो एग्जामिनेशन फी क्या लेंगे। चलो, लेट एक्स डी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। Fn एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस देखिए ना, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, वही है नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ उसका सबसेट नेस्टेड सीक्वेंस, such that del Fn tends to 0, that is diameter of Fn tends to 0 as n tends to infinity। then बोलता है कि f बराबर इंटरसेक्शन ऑफ f1 इंटरसेक्शन f2 डॉट 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 कंटेन करेगा, वो सबका इंटरसेक्शन को f मान लिया, वो कंटेन करेगा एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ x, कंटेन करेगा एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ x। स्टेटमेंट दिया हुआ नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। स्टेटमेंट तुम्हें हमेशा क्या करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो ठीक चल रहा है तो
XD कोई कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है और सीक्वेंस एक FN है जो कि डिक्रीजिंग है। तब बोलता है डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसका है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ X का, सच दैट इस तरह से है कि डेल FN टेंड्स टू 0, मतलब डायमीटर ऑफ FN टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तब F बोलता है, जो कि सारे इंटरसेक्शन को लेकर बनाया गया है, कंटेन करेगा एग्जैक्टली वन पॉइंट। इसको बोलते हैं हम लोग कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। सिंस each FN is non-empty, we can choose a sequence of points xn such that xn belongs to Fn, n बराबर 1 2 3 dot dot dot. Thus we get a sequence xn of points of x we shall show that now that xn is a कुछ sequence in x, let epsilon greater than 0 be given. Since sequences del f1, del f2, dot dot dot, del fn, dot 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 of real numbers converges to 0, there exists a positive integer आ गया। भरोसा इसको हमको लेकिन लास्ट तक नहीं बोल पाया। ऑनलाइन में तो बोलते ही, ऑफलाइन में भी स्टार्ट हो गया। del fn less than epsilon x n naught plus 1 x n naught plus 2 dot 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 all lies in f n naught. Let m n greater than equal to n naught and m greater than n del fm less than epsilon and del fn less than epsilon. Since sequence fn is a decreasing sequence and m greater than n, we have fm is the subset of fn. इसका एक पार्ट जब खत्म होगा ना पूरा समझ में आ जाएगा।
कर दो थोड़ा सा। बोलता है कि सिंस fn इज नॉन एम्प्टी वी कैन चूज अ सीक्वेंस xn, चूंकि नॉन एम्प्टी है तो सीक्वेंस चूज कर सकते हैं सच दैट xn बिलोंग्स टू fn। वी चूज अ सीक्वेंस xn मतलब f1 में x1 है, f2 में x2 है, x2 बिलोंग कर रहा है f2 में, तो fn इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि नॉन एम्प्टी है तो वी कैन चूज अ सीक्वेंस xn जहां पर x1 x2 डॉट 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 है, x1 f1 का एलिमेंट है, x2 f2 का एलिमेंट है। Thus we get a sequence xn of points of x. We get a sequence xn of points of x. We shall show now that xn is a Cauchy sequence in x. xn is a Cauchy sequence in x. अच्छा इसमें दिया हुआ क्या है? xd complete metric space दिया हुआ है। Sequence fn is a decreasing sequence of non-empty closed subset of x such that del fn tends to 0, that is diameter of fn tends to 0 as n tends to infinity। तब बोलता है कि f जो है कंटेन करेगा exactly 1 point of x। Epsilon greater than 0 be given, the sequence del f1 del f2 dot 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 del fn of real number converges to 0। बोला है converges to del fn बोला है तो del f1 del f2 सारा वो दिया हुआ है। There exists a positive integer unknown, अगर ऐसा है तो there exists a positive, इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं n greater than equal to n नॉट के लिए del fn minus 0 less than epsilon, उसके थ्रू से चूंकि fn कन्वर्ज कर रहेगा 0 पर, इसका मतलब है n greater than into n नॉट के लिए del fn less than epsilon। अगर दो पॉइंट अच्छा thus this is like x n naught plus 1 x n naught plus 2 n greater than equal to n naught के लिए, तो greater than equal to n naught मतलब n naught plus 1 ऐसे, और all lies in f n naught, सब लाई करेगा f n naught पे। let mn greater than equal to n naught and m greater than n del fm, इसके थ्रू से अगर बोले तो अगर जो भी कंडीशन होगा m greater than n है तो m और n दोनों बराबर है n naught से, तो del fm less than epsilon del fn less than epsilon। since fn is a decreasing sequence, ये भी दिया हुआ है, and m greater than n, we have fn is a subset of fn। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हो गया। Hence, xm belongs to fm. This implies xm belongs to fm, क्योंकि fm is the subset of fm. Thus, xn belongs to fn. This implies distance between xn less than del fn और del fn less than क्या है epsilon। Thus m greater than n greater than n naught, this implies distance between xn less than epsilon, hence xn is a Cauchy sequence, and a Cauchy sequence in x. Let xn tends to x as n tends to infinity. Since x is a complete metric space, x belongs to x. We shall now show that x belongs to f बराबर if possible let x
not belongs to intersection I बराबर 1 to infinity fn, then there exists a positive integer and not such that x not belongs to fn naught. Since x not belongs to fn naught, so distance between x fn naught greater than 0. Let dx fn बराबर r fn naught बराबर r greater than 0, then distance xy greater than equal to r for all y belongs to fn naught. Thus, the open sphere S x r by 2 and fn naught are clearly disjoint. Now n greater than n naught, fn is a subset of fn naught. Since xn belongs to fn, xn belongs to fn naught, this implies xn not belongs to x r by 2. Since S x r by 2 and fn naught are disjoint, it is not possible since xn converges to x. Hence, x belongs to intersection I बराबर 1 to infinity fn, that is x belongs to f. First part इसका यूनिक है. लास्ट यूनिकनेस दिखाना ज्यादा भारी नहीं है, बड़ा लेकिन सिस्टम पर बड़ा हंसी आता नहीं रही. इंडिया टोटली कोरोना को कंट्रोल करने में टोटली फेल्यूर रहा है, टोटली फेल्यूर. सारा आदमी अपने आप संभाल के कोरोना को विजय पाया है, सब कोई योगदान सरकार का कुछ नहीं है. सरकार का अगर योगदान रहता तो पढ़ाई पर तुम लोगों को कोई कमी नहीं आता. समझ रहे हो ना? सोचो कि तुम लोग होशियार लोग का ऐसा हालत है, 9-10 का हालत का होगा. तुम सोचो कहाँ पढ़ा होगा. 90% तो पढ़वे नहीं किया होगा. अभी हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे. एग्जाम तो लेंगे, ऐसे बोलता है. एग्जाम तो लेंगे, अपना काम कोई नहीं छोड़ेगा. अपने ऊपर रिस्क कभी नहीं लिया, कभी नहीं लेगा. एग्जाम लेंगे बोल रहा. तो लोग कितना सिलेबस था सेम 5 पे तुम देखो ना. तो hence xn belongs to fn, चूंकि वो दोनों एक दूसरे का सबसेट था. अभी तुरंत लिखे थे ना हम लोग, fm is the subset of fn, मतलब fn का सारा एलिमेंट fn में है. तो x अगर fn में लेते हैं तो वो fm में भी होगा. xm belongs to fm है ये. fm is the subset of fn, ठीक है.
क्योंकि एफ एम इज सबसेट ऑफ एफ एन है, एक्स एम बिलोंग्स टू एफ एम लेंगे तो एक्स एम एफ एन में बिलोंग करेगा है? तो एक्सएम और एक्सएन दोनों एफएन में बिलोंग करेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्सएम एक्सएन लेस देन डेल एफएन और डेल एफएन लेस देन एप्सिलॉन है मेरे पास, क्योंकि वो कन्वर्ज कर रहा था 0 पर। नाउ एम और एन दोनों एन से बड़ा है, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्सएम एक्सएम लेस देन एप्सिलॉन, हेंस एक्सएन इज अ कुची सीक्वेंस। तो सबसे पहले उसको कुची सीक्वेंस बना लिया हम लोग। नाउ एक्सएन टेंड्स टू एक्स एंड एन टेंड्स टू इंफिनिटी। Since X is a complete metric space, X belongs to X, we shall now show that X belongs to F, और F बराबर किसके है? N बराबर I बराबर 1 to N बराबर है ना, N बराबर 1 से लेके इंफिनिटी तक Fn तक। मान लिया जाए कि it is not possible, if possible X not belongs to this, मान के चला contradictory proof, then there exists, अगर not belongs to करा then there exists a positive integer not such that X not equal to not belongs to fn naught. देखो ना, not clear, not belongs to fn naught. Since x not belongs to fn naught, the distance between x fm naught greater than equal to 0, less than 0 नहीं, क्या होगा? greater than 0. तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड fn naught बराबर मान लिया आप इन दोनों का डिस्टेंस जो कि 0 से कहाँ बड़ा है, then डिस्टेंस बिटवीन x y greater than equal to r, क्योंकि y अगर हम लोग fn naught का एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ y डाल सकते हैं हम लोग। Thus, open sphere x, r by 2 and fn naught are clearly disjoint. ये दोनों का आ रहा है disjoint आ रहा है, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। Now n greater than n naught, fn is the subset of fn naught since xn belongs to fn. तो xn belongs to fn naught, xn not belongs to s x r by 2 since x r by 2 अंदर वाला open sphere है and fn naught are disjoint, which is not possible. नॉट पॉसिबल मतलब हम लोग तो मान के चल रहे थे कि x नॉट बिलोंग्स टू एफ एन नॉट, है ना, उसका उल्टा एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, एक्स एन कन्वर्ज करेगा x में, तो x बिलोंग्स टू, इसका क्या बोल रहे थे हम लोग कि ये नॉट बिलोंग्स टू है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन i बराबर 1 to n f n, दैट इज इसके बराबर कितना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग को ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है, अभी हमको खाली कंप्लीट करना है ना, यहाँ से यहाँ तक तुमको एक बार समझना पड़ेगा ना। कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस तक तो ठीक है, बस थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पार्ट इसका शुरू है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट x belongs to intersection I n बराबर 1 to infinity fn is unique. यूनिक प्रूफ करना है, दैट इज f cannot contain more than one point of x, more than one point of x. If possible, let x comma y belongs to f and x not equal to y. Now x comma y belongs to f, this implies x comma y belongs to n बराबर 1 to infinity fn. This implies x y belongs to fn for each n बराबर 1 2 3 dot 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 0 less than dxy less than equal to supremum of d alpha beta alpha comma beta belongs to fn. This implies dxy less than equal to del fn for each n बराबर 1 2 3 dot dot dot. Since del fn tends to 0 as n tends to infinity, it follows that
on taking limit n tends to infinity 0 less than equal to dxy less than equal to 0. This implies dxy बराबर 0. This implies x बराबर 1. Thus we get a contradiction. Such that x not equal to 1. Hence, our supposition that x not equal to y is wrong. Thus, f contains at most one point. That is f बराबर n बराबर 1 to infinity fn contains exactly one point. That's it. उसके बाद एक तो बैक कटिंग बचेगा. लास्ट चैप्टर शुरू तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. बाय बाय. फिर मिलते हैं हम लोग. राहत का सांस लिया होगा ऑनलाइन वाला नहीं.